करते हैं। आज हम नया चैप्टर है पार्टनरशिप का। बहुत ही इजी चैप्टर है और जो चैप्टर 5 है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। पहले चैप्टर कौन सा करा रहा हूँ, 6। और ये कोशिश करना आप सभी करना, इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझना। बिल्कुल इजी चैप्टर है, कोई टिपिकल नहीं होगा। डेली डेली आप करते रहोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। इसमें पार्टनरशिप फर्म बिल्कुल बंद हो जाती है। इसमें फर्म अपना बिजनेस बिल्कुल क्लोज कर देती है। जो भी फर्म के सेट्स हैं वो सब सोल्ड कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। जो फर्म की लायबिलिटी है उन सब की क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद अगर कुछ बचता है उससे पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है, उनकी पेमेंट कर दी जाती है। पेमेंट करने में हो सकता है किसी पार्टनर से कैश लेना पड़े तो मंगवा भी लिया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और अगर किसी को देना है तो उसको दे दिया जाता है। तो दोबारा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, इसमें फर्म अपना बिजनेस बिल्कुल क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। फर्म के सेट्स को क्या कर दिया जाता है, सोल्ड कर दिया जाता है। फर्म की लायबिलिटी की क्या कर दी जाती है, पेमेंट कर दी जाती है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स के अकाउंट्स को क्या किया जाता है, सेटल किया जाता है, उनकी पेमेंट की जाती है। पार्टनर्स के अगर कुछ देना है किसी को, तो इसमें जो अकाउंटिंग प्रोसीजर रहता है डिसोल्यूशन के अंदर, 4 अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं, 4। फर्स्ट, रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान है, रिवैल्यूएशन से बिल्कुल अलग है ये। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन। दूसरे नंबर पर बनता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसका अकाउंट बनता है। तीसरे नंबर पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे पहले बनाते हो आप। चौथे नंबर पे बैलेंस शीट नहीं होती यहाँ, बैंक या कैश अकाउंट। और इसका टोटल आपस में टैली हो जाता है, मिल जाता है आपका। इससे पता लग जाता है कोई इसमें मैथमेटिकल एरर नहीं है, वो आपका टैली हो जाएगा। दोबारा, फर्स्ट कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड कौन सा है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसमें जो रियलाइजेशन में ना पहले हम असेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, उसके लिए ये अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। और इसमें थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं पहले हम, जैसे क्रेडिटर वगैरह वगैरह, लायबिलिटी बीपी वगैरह, ये है। दूसरे नंबर पेमेंट होती है पार्टनर्स के लोन की। अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उसकी पेमेंट करते हैं। तीसरे पे होती है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की। चौथे पे बैंक या कैश अकाउंट मिलता है, टैली करने के लिए बन जाता है आपका। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा। 4 अकाउंट के नाम अच्छी तरह आप याद कर लीजिए पहले। फर्स्ट अकाउंट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट इज़ पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड अकाउंट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ इज़ बैंक और कैश अकाउंट। इन केस मान लो लोन नहीं दे रखा है बीच में, किसी पार्टनर का लोन नहीं दिया, वो लायबिलिटी पे चेक करेंगे पार्टनर का लोन तो नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा फिर हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये लोन अकाउंट नहीं बनेगा। यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक या कैश अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर कौन सा अकाउंट लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, काफ़ी बड़ा अकाउंट होता है ये। इसी को अगर आपने बनाना सीख लिया, यही मेन है, तो जो नेक्स्ट अकाउंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो तो आपकी एक एक मिनट के अकाउंट है, पार्टनर लोन कैपिटल बैंक, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये अकाउंट अच्छी तरह सीख लेते हो। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें तुमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी आपको पहले असेट्स दे रखे होंगे, बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, ये गिवन होगी। इसमें से जो भी आपको असेट्स दिखते हैं जिनको आपने सेल करना होता है, सब आपने टू में ट्रांसफ़र करने हैं। टू सन्ड्री एसेट्स, उनके अलग अलग नाम से ट्रांसफ़र करने हैं। जैसे जो उनके नाम दे रखे होंगे ना, उनके नाम से डालने हैं। सब असेट्स को आपने टू में ट्रांसफ़र करना है, टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। लेकिन असेट्स ट्रांसफ़र करते समय ध्यान रखना, कैश या बैंक के बैलेंस को ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ये बैंक और कैश अकाउंट में जाएगा। कुछ डिस्प्यूट आइटमें होती हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वगैरह, उसको ट्रांसफ़र नहीं करना, ठीक है। उसको तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, जैसे हर चैप्टर में करते हो, एडमिशन में भी करते आ रहे हो, तो उसको कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। गुडविल को नहीं करना, गुडविल को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, यहीं आएगी टू सन्ड्री एसेट्स के अंदर। गुडविल आपकी यहाँ आएगी, बाकी जो है ना डिस्प्यूट आइटम में, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, वो सब उसमें जाएंगे। लायबिलिटी आप ट्रांसफ़र करोगे बाय में, जो लायबिलिटीज दे रखी होंगी सब आप बाय में ट्रांसफ़र कर लेना, ये पहला स्टेप रहेगा।
और ये सब बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होंगे। किस पे ट्रांसफ़र होंगे? बुक वैल्यू पे, ध्यान रखना। असेट्स सारे कहाँ ट्रांसफ़र होंगे? टू में। लायबिलिटी सारी कहाँ ट्रांसफ़र होंगी? बाय में। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बाकी डिटेल में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन है, पहले फोर्थ से स्टार्ट होगा चैप्टर आपका, ये ध्यान रखना। जैसे ए बी आपके पार्टनर हैं, क्या रेशो दे रखी है? 3:2 दे रखी है, और बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2018 की। ये लायबिलिटीज दे रखी हैं, ये एसेट्स दे रखे हैं। और मान लीजिए अब आपको मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, सेट्स सारे कहाँ ट्रांसफ़र करने? टू में। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? बाय में। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं इसको ट्रांसफ़र करता हूँ, तो कैसे करूँगा ट्रांसफ़र? पहला स्टेप समझ लीजिए। अब सबसे पहले कैश एट बैंक, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये बैंक का बैलेंस है, ये आपका बैंक अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा? बैंक अकाउंट में। कैश बैंक दोनों छोड़ देना, कैश और बैंक दोनों को आपने ट्रांसफ़र नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट क्या है? डेटर है ना। अच्छा डेटर कितने के दे रखे हैं? 40,000 के। देखो ऐसे करेंगे, टू डेटर 40,000, ये टू सन्ड्री सेट्स नहीं आएगा, अलग अलग लिखने हैं। टू डेटर 40,000, और जो प्रोविज़न दे रखा है ना, कितना प्रोविज़न दिया हुआ है आपका? 1800, वो आप बाय में लिखोगे, बाय प्रोविज़न 1800। ये साथ साथ इसको ना बाय में ट्रांसफ़र करना, और आगे कुछ नहीं करना इसका आपने, बस टू डेटर पूरी पूरी वैल्यू के, और बाय प्रोविज़न इधर आएगा बाय में। क्रेडिट साइड ये आपकी हो गई, ये आपकी कौन साइड होगी? डेबिट साइड होगी। नेक्स्ट पॉइंट करें। आगे क्या दे रखा है? टू स्टॉक, ऐसे करके टू स्टॉक 54,800, ऐसे करके। स्टॉक के बाद क्या है? टू मशीनरी 40,000। मशीनरी के बाद क्या है? टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। समझ में आ गया? एसेट सारे कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? टू में, बुक वैल्यू के ऊपर। अब जो लायबिलिटी है वो आपने बाय में। जैसे लायबिलिटी में देखो क्या दे रखा है? क्रेडिटर, तो बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर गिवन है हमें 20,000 के। ये तो, और कैपिटल का बैलेंस, जैसे कैपिटल का बैलेंस आपको पता है, कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यानी इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। जैसे आप पहले भी करते हो, कैपिटल अकाउंट में करते हो ना, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ऐसे करके वहाँ पे लिखना है। और देखो इसमें पार्टनर का लोन है ही नहीं, देखो लोन है कोई पार्टनर का? देखो यहाँ लायबिलिटी में होता है ए या बी का लोन होना चाहिए। किसका लोन? ए या बी का। अगर है तो बनेगा लोन अकाउंट, ने पार्टनर का लोन, नहीं तो नहीं बनेगा। और लोन अकाउंट तो नहीं, लोन तो नहीं दे रखा ना, यानी इसमें लोन अकाउंट नहीं बनेगा। यानी इसमें तीन अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बैंक या कैश अकाउंट। लोन अकाउंट इसमें नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा ये स्टेप जब आप कर लोगे, दोबारा दोस्तों को समझ में आया अच्छी तरह से। पहला स्टेप क्या करना, हर क्वेश्चन में यही करना है। जो भी असेट्स दे रखे होंगे टू में ट्रांसफ़र करने हैं। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र करनी है? बाय में ट्रांसफ़र करनी है। जो डेटर होंगे पूरी वैल्यू को लेना, प्रोविजन को साथ साथ बाय में दिखा देना। ये मत करना बाद में दिखाओ, भूल जाओगे, साथ साथ शो कर देना बाय में। और आगे पूरे क्वेश्चन में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बाय प्रोविजन बस इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रीटमेंट सिर्फ इसका रहेगा जो डेटर पूरी वैल्यू के है ना, उसके ऊपर रहेगा। अब क्या होगा आगे? अब ना जैसे असेट्स को हम सेल करेंगे, मैंने कहा था ना कि असेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। जैसे असेट्स आपने टू में ट्रांसफ़र करे हैं, टू वाली साइड में, सेल आपने इधर करने हैं। अब सेल करने के लिए हम लिखते हैं, अगर हम बैंक के थ्रू सेल करेंगे तो बाय बैंक अकाउंट, और कैश के थ्रू सेल करेंगे, मान लो कैश का बैलेंस है तो बाय कैश अकाउंट। बस ये रहेगा। जनरल एंट्री इसकी अगर एंट्री बनाओ तो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैसे हुई? रियलाइजेशन आपका क्रेडिट है तो अंदर वाला डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो जो जो असेट्स बेचोगे सबकी डिटेल डालनी है यहाँ अंदर, और टोटल करके यहाँ आप डाल देना इसके अंदर। जनरल एंट्री ये नहीं, क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। जो भी एसेट्स बेचो उसके नाम डालो, जैसे डेटर सोल्ड कर दिए, स्टॉक सोल्ड कर दिया, वो आपने ऐसे करना है। या एक ऑप्शन और होता है, कई बार ना कोई पार्टनर ना असेट्स ले जाता है, मान लो ए ने बिल्डिंग ले ली या बी ने स्टॉक ले लिया, तो उसके नाम से लिखना है। मान लो ए भी पार्टनर है और ए ने स्टॉक ले लिया, तो बाय एस कैपिटल, उसकी एंट्री लग जाएगी। ये अगर किसी पार्टनर ने कोई असेट्स ले लिया तो एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आप सबको? दोबारा, अगर सेट्स आप कैश में सोल्ड करोगे
रियलाइज थ्रू मार्केट में सोल्ड करोगे तो बाय बैंक या बाय कैश, वो देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में बैंक है या कैश है। अगर कोई पार्टनर लेके जाएगा फिर उसका नाम बाय एस कैपिटल ऐसे करके, ठीक है, समझ में आया पॉइंट। अगर आप बाय बीस कैपिटल वहाँ पे जो भी देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अच्छा उसके बाद ये तो हो गया सेट्स, जैसे ट्रांसफर टू में करे थे सोल्ड किधर करना है, बाय में, ये इस साइड में। अच्छा लायबिलिटी की ट्रांसफर कहाँ हुई थी, बाय में। पेमेंट आप इधर करोगे, जैसे मान लो क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, इसमें भी दो ऑप्शन है, या तो कैश में पेमेंट करते टू बैंक आएगा, मतलब टू बैंक करना है, टू क्रेडिटर मत कर देना। जब भी पेमेंट करोगे ना कैश में, टू बैंक या टू कैश, अगर कैश के थ्रू है। टू क्रेडिटर लिख दिया वहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। और क्योंकि क्रेडिटर को आप यहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हो या कोई भी लाइबिलिटी हो यहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हो, और हो सकता है कोई पार्टनर ले जाए किसी लाइबिलिटी को तो उसके नाम से, जैसे मान लो बी ने क्रेडिटर ले लिया तो टू बीस कैपिटल, बी क्या लेके जा रहा है क्रेडिटर, तो टू बीस कैपिटल उसके नाम से डालेंगे। एंट्री क्या बनी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर कैश में करते हो पेमेंट, पार्टनर लेके जाएगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। उसके बाद बस और कुछ नहीं है, आपने टोटल करना है, यही दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर ये साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, जिसको आप पहले भी डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हो वो आप ट्रांसफ़र कर देना। जैसे मान लो कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, तो ए और बी में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसे मान लो ये साइड ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, लॉस को इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देना बाय लॉस, ए और बी। जनरल एंट्री क्या बनी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, लॉस की एंट्री क्या बनी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो क्वेश्चन में एक ही चीज़ होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ज़्यादातर लॉस रहता है क्योंकि रिलेशन के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, लॉस होता है। तो स्टेप समझ में आ गए। तो असेट्स सारे कहाँ ट्रांसफर होंगे, टू में। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफर करोगे, बाय में। अच्छा इसके बाद असेट्स को जैसे ट्रांसफर आपने टू किया, बेचना किधर है, बाय में, बाय बैंक, बाय कैश, अगर कैश के थ्रू, या कोई पार्टनर लेगा उसका नाम आएगा, ठीक है। ये हो सकता है अगर बीच में कहीं आ जाए ना कि पार्टनर ने कोई असेट्स ले लिया, फिर उसका नाम दे देना यहाँ पे, यानी लग एंट्री बन जाएगी। इसके अलावा इसके बाद लायबिलिटी की पेमेंट टू में, टू बैंक ट्रांसफर इधर हुआ था, पेमेंट आप टू में करोगे, और कोई पार्टनर लेगा उसका नाम, बाकी प्रॉफिट को आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है आपने एक बार देख लेंगे, मैंने फोर्थ क्वेश्चन एक बार दोबारा यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ए बी पार्टनर है हमारे पास, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा आगे बैलेंस शीट दे रखी है, एक तो मैंने सबसे पहले क्या कहा था बताओ ज़रा एक बार, कि जो भी असेट्स दे रखे हैं वो सब आपने टू में ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन बैंक ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट हमारा ना अलग से बनेगा। देखो ये बैंक अकाउंट बन रहा है ना, देखो पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद कैपिटल अकाउंट, लोन नहीं बनेगा, लोन इसमें है नहीं, उसके बाद बैंक अकाउंट। तो बैंक का बैलेंस डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट है, तो टू में ट्रांसफ़र करना है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, और बैंक का बैलेंस दे रखा है आपका 7,000। टू में क्यों आया, क्योंकि ये असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। टू बैलेंस ब्रोड डाउन ऐसे करके डालना। हाँ जी समझ में आया, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये बैंक का बैलेंस। अब आप बाकी असेट्स जो भी हैं, क्योंकि ये रिलाइज्ड है इसको बेचना होता है, सब आप टू में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इधर कर लेते हैं शुरू। टू डेटर, डेटर गिवन है आपको 40,000 के, बाय प्रोविज़न, प्रोविज़न साथ साथ बाय में डाल देना, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न दे रखा है आपको 1800 का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक, टू स्टॉक डालेंगे 54,800 का स्टॉक है। स्टॉक के बाद फिर आगे टू मशीनरी, मशीनरी गिवन है आपकी 40,000 की। मशीनरी के बाद फिर आपके पास है एसेट्स का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 1,20,000 की। अब मैंने क्या किया, जो भी एसेट्स थे ना सारे, सब आपको मैंने टू में ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक है। कहाँ साइड में, टू वाली साइड में, देखो टू डेटर, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्या दे रखा है, क्रेडिटर, वो बाय में, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर कितना लेंगे हम, 20,000 के। डेटर का ध्यान है ना, पूरी वैल्यू ट्रांसफर करोगे, जो प्रोविजन होगा बाय में लिख देना साथ साथ। और आगे पूरे क्वेश्चन में इसका कुछ नहीं करना, लायबिलिटी नहीं है, खाली ट्रांसफर होता है, पेमेंट वगैरह नहीं होगी। लायबिलिटी में सिर्फ क्रेडिटर हैं और ये असेट्स हैं जो चार आपके ट्रांसफ़र करे मैंने। अच्छा पहला स्टेप समझ में आ गया। पहले क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि सब असेट्स टू में डालने हैं, लायबिलिटी कहाँ डालनी है, बाय में डालनी है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अच्छा अब शुरू करते हैं। अब हम असेट्स को सेल करेंगे, जैसे ट्रांसफ़र आपने टू में करे तो सेल करना है बाय में।
और मैंने कहा था अगर कैश में सोल्ड करोगे, अब यहाँ देखो कैश एट बैंक है ना, कैश एट क्या दिया बैंक, तो बाय बैंक आएगा। अगर आप कैश में सोल्ड करते हो तो जनरल एंट्री बोलो क्या बनी इसकी, जल्दी बोलो। ये आपका क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बैंक एंट्री बाद में अच्छी तरह सीख जाना क्योंकि एंट्री भी इसमें इंपॉर्टेंट है। वैसे बता दो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, रियलाइजेशन। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि एंट्री अकाउंट कैसे बनते हैं। अब ये देखो नीचे पढ़ना शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। और ये कैपिटल का बैलेंस है ना, जैसे कैपिटल का बैलेंस किस किस का दे रखा है, ए और बी का, ये कैपिटल अकाउंट में डालना है। जैसे कैपिटल अकाउंट बनाते हो पहले ही बनाते हो ना, नहीं कैपिटल अकाउंट इतने टिपिकल नहीं है जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में, बस इसमें तो एक दो एंट्री आएंगी। वो भी अगर रिलेशन आपका बन गया ना ऊपर वाला अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कैपिटल का बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। इसलिए और इशू डाइट में जैसे जनरल रिजर्व फंड हो वो भी इसमें जाएगा। इधर असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो जैसे पहले करते थे, वो आपका इसमें जाएगा। एक दो पॉइंट में छूटेंगे, मैं बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा ऐसा कि क्या क्या इसके अंदर आपने ध्यान में रखना है। ये तो समझ में आ गया, पहले दोस्तों को समझ में आ गया। चलिए उससे शुरू करें, नीचे पढ़ना। अ पार्टनर डिसाइडेड टू डिसोल्व द फर्म, पार्टनर ने फर्म को डिसोल्व कर दिया, लिखा होता है देखो फर्म बंद हो रही है ना। और असेट्स बेचे हैं, देखो असेट्स हमने रियलाइज्ड करे यानी मार्केट में बेचे हैं। कैसे बेचा, स्टॉक से कितना, स्टॉक बेचा 45,000 में। मशीनरी कितने कम पर बेची 20% कम पर। डेटर कितने में सोल्ड करे 35,000 में। लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। ये एसेट्स की वैल्यू है जिस पे आपने उसको सोल्ड करा है, और पूरी वैल्यू दिखानी है जितने में आप उसको सोल्ड करे हो। जैसे मान लीजिए देखो स्टॉक कितने में सोल्ड करा 45 में, तो यहाँ बाय बैंक, तो अंदर लिखना, अंदर पता है एंट्री एक रहेगी बाय बैंक, इसके अंदर डालेंगे और यहाँ अंदर डिटेल डाल दो स्टॉक में, स्टॉक से कितना मिला 45,000 ऐसे करके। अब गलती क्या होती है, जैसे ना स्टॉक यहाँ लिख के इसके अंदर डाल देते हैं, एंट्री गलत हो जाएगी। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मेन क्या है, बाय बैंक। इसके अंदर हम बेच रहे हैं सेट्स को, टोटल करके यहाँ लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है। टोटल ओवरऑल स्टॉक कितने में सोल्ड हुआ 45,000 में। अच्छा मशीनरी जो सोल्ड हुई है 20% कम पर, 20% कम पर। जैसे मशीनरी कितने की देर की 40,000 की है ना, 40,000 का 20% कम यानी 8,000 कम हो गया, तो सोल्ड कितने में करा 32,000 में, तो मशीनरी 32,000। मशीनरी कितने में सोल्ड करी 32,000 में, ऐसे करके आएगा। हाँ जी समझ में आया मशीनरी की कैसे सोल्ड करी, मतलब पूरी वैल्यू जितने में आप उसको सोल्ड करो। मतलब रिवैल्यूएशन में क्या होता था पीछे, उसमें तो लॉस प्रॉफिट लेते थे ना, यहाँ तो पूरी वैल्यू उठानी है कितने में आप उसको सोल्ड कर रहे हो। अच्छा डेटर कितने में सोल्ड हुए 35,000 में, तो डेटर 35,000, ठीक है। इस कॉलम में नहीं जाना, इसी में रहना, और बाय बैंक करके फिर इकट्ठा टोटल करके इकट्ठा अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग जो सोल्ड करी 30,000 ज़्यादा, बुक वैल्यू से 30,000 ज़्यादा लैंड है बिल्डिंग। जैसे लैंड बिल्डिंग कितने की दे रखी देखो 120 की, और इससे 30,000 ज़्यादा यानी 1,50,000 की। तो ये अब आपके टोटल असेट्स हैं जो सोल्ड हुआ। अब इसका टोटल करके कंबाइंड जो टोटल होगा उसको आप यहाँ लिख दीजिए 2,62,000, 2,62,000। जनरेटिव तो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये आपकी जनरल एंट्री बनेगी। देखो ये एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो ये 2,62,000, 2,62,000। आपकी मर्जी, आप इसको यहाँ बाय बैंक अलग अलग भी कर सकते हो। जैसे बाय बैंक 45,000, बाय बैंक 32,000, बाय बैंक 35,000, बाय बैंक करके लिखना। चार एंट्री में बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर इकट्ठा करना चाहे तो बाय बैंक एक बार लिख के ये एंट्री होगी, और नीचे इसके अंदर डिटेल डाल दो कि क्या क्या सोल्ड करे, टोटल करके यहाँ डाल दीजिए 2,62,000 हो जाएगा, ठीक है। तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ में आ गया भाई, समझ में, और पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट करें कहता है कि क्रेडिटर की पेमेंट करनी कितना कम काट कर दिया 5% कम। अब तो क्रेडिटर की पेमेंट किधर कर, जैसे मैंने कहा असेट से आपने टू में ट्रांसफ़र करे तो सेल इधर करने हैं बाय वाली साइड में, लेकिन क्रेडिटर आपने ट्रांसफ़र किए थे बाय में करे थे ना, पेमेंट इधर होगी टू बैंक। फिर टू क्रेडिटर नहीं लिखना, वही बिल्कुल गलती मत करना, टू क्रेडिटर नहीं होगा टू बैंक। जब भी पेमेंट करने का दिल करे ना, पेमेंट करनी टू बैंक, या असेट्स बेचोगे तो बाय बैंक, तो टू बैंक क्रेडिटर। अब क्रेडिटर कितने थे आपके 20,000, और कितना कम लेने को तैयार हो गए 5%, तो 20,000 का हम 5% करेंगे यानी 1,000 आएगा। 1,000 कम करो कितना 19,000, टू बैंक 19,000 ये पेमेंट आपने दिखानी है।
टू बैंक करके कितना आएगा, 19,000 आएगा, क्रेडिटर की पेमेंट कर दी। क्लियर हो गया पॉइंट आपका। और एक पॉइंट और भी आ रहा है, एक्सपेंसेस हुए रिलेशन के, कितने एक्सपेंसेस हुए, 12। देखिए जब भी असेट्स को बेचते हैं, लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस की पेमेंट होती है, क्या होती है पेमेंट, तो इसकी भी एंट्री टू में डालनी, टू बैंक करके, टू बैंक एक्सपेंसेस कितने हुए, 1200, 1200 ऐसे करके जनरेट। तो क्या बनी, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हर क्वेश्चन में आएंगे एक्सपेंसेस की एंट्री टू में होती है, टू बैंक करके। अब सर आपने पार्टनर वाला भी बता रहे थे, उसमें पॉइंट पॉइंट पार्टनर का भी बताया ना, देखो कि अगर कोई पार्टनर ले जाए उसका नाम आता है, या कोई लायबिलिटी पेमेंट करे उसकी नाम आता है, लेकिन इसमें पार्टनर वाला कोई पॉइंट आया ही नहीं। ये जो सेट्स बेचे सारे मार्केट में बेचे, लायबिलिटी भी आपने मार्केट के पेमेंट थ्रू करी कैश के, यानी किसी पार्टनर ने कोई सेट्स लायबिलिटी नहीं लिया, वो यहाँ लिखा होता है नीचे आता है, फिर अगर होता तो उसके नाम से डालता अलग से में, वो अलग एंट्री हो जाती है। यानी समझ में आ गया यहाँ तक। इसकी देखो, इसकी भी कंबाइंड एंट्री हो सकती है, टू बैंक है ना, जैसे यहाँ मैंने कंबाइंड कर दिया, तो यहाँ भी आप टू बैंक लिख के अंदर डाल दो, क्रेडिटर एक्सपेंसिव डाल के टोटल करके यहाँ दिखा दो। नहीं तो दो एंट्री भी कर सकते हो, टू बैंक। यहाँ आप चार एंट्री अलग अलग कर सकते हो, बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक ऐसे करके डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन जैसे अब ना, अब देखो आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो आपने क्या करना होता है जब क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, तो लास्ट में एक चीज़ चेक करनी है, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, जो कह रहा हूँ मैं आपको, कि लास्ट में क्या चेक करते हैं कि असेट्स तो चाहे सेल हो ना हो, मान लो डेट रेस्ट हो गए, अब इसमें चलो चारों असेट्स सेल हो गए, लेकिन हो सकता है कोई असेट्स रह जाए तो उसको अपने आप सेल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कोई लायबिलिटी बच जाए, अगर कोई लायबिलिटी बच जाए, मानो या लायबिलिटी एक और भी है और उसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो उसकी अपने आप पेमेंट करनी है टू बैंक करके पूरी वैल्यू की। मान लो जैसे यहाँ क्रेडिटर के थे 20,000 के थे ना, यहाँ तो चलो पेमेंट करने की बात आ गई, कितनी पेमेंट करनी, 19,000 की, लेकिन अगर कुछ ना कहता ना तो पूरे 20 की पेमेंट कर देते आप क्रेडिटर की, यहाँ टू बैंक करके खुद करनी है पेमेंट आपने लायबिलिटी की। असेट्स चाहे सेल होना हो, लायबिलिटी की पेमेंट आप खुद करके चलोगे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब आप टोटल कर लीजिए इसका। टोटल में, बस टोटल में गलती होने के चांस है, बाकी क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है। टोटल में गलती मत करना, और ना ही कैलकुलेटर का यूज़ करना, कोशिश करना खुद अपने हाथ करो, अपने आप करो। 283,800, ये साइड ज़्यादा है, 283,800, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, कौन कौन पार्टनर है, ए और बी, यानी एस कैपिटल और 20 कैपिटल, और ये प्रॉफिट आएगा 8800 का। क्या रेशो दे रखी है, 3:2, तो 8800 को 3:2 में बांटना, 3/5 आएगा, फिर 8800 का 2/5 आएगा, जिस जैसे पहले करते हो डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल वही। तो ये हमारे पास अमाउंट आएगा निकल के 5280, और उसके बाद 3520 ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अच्छा उसके बाद अब बनते हैं आपके कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ईजी है इसमें। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस कहाँ से आया था बताओ ज़रा, बैलेंस शीट से आ गया था ना। अब आप सिर्फ ये देखो, कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम तो नहीं है, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड वगैरह, या सेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट, कुछ नहीं है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं। अब आपने क्या करना, कुछ नहीं करना, यहाँ से आपने बस ये देखना कैपिटल वाली एंट्री कौन सी है, जो कैपिटल जिसके अंदर आया हो। यहाँ कोई कैपिटल तो नहीं आया ना, यहाँ कोई कैपिटल देखो ये आया, प्रॉफिट प्रॉफिट आया। ठीक है, बस उल्टा चलना है, टू है तो कहाँ जाएंगे, बाय में, बाय रियलाइजेशन, बाय क्या आएगा, रियलाइजेशन, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देना। बस यहाँ से देखना ऊपर क्या लिखा हुआ, रियलाइजेशन, और कैपिटल देख के टू है तो बाय में, अगर बाय में हो तो टू में, टू रियलाइजेशन, ऐसे करके रिवर्स ट्रांसफर होता है। आप पहले भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं करते थे, बाय रिवैल्यूएशन तो लिखते थे, ऐसे बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। कितना कितना अमाउंट है, 5280, नेक्स्ट कितना है, 3520। बस देखो इसमें और कुछ है ही नहीं, बस टोटल करके और कोई एंट्री नहीं जाएगी आपकी। सबसे पहले बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम वहाँ से बैलेंस शीट से देखना, कोई नहीं है। उसके बाद बस ये आपका कैपिटल वाली एंट्री ढूंढ के, इस प्रॉफिट है तो बाय रिलेशन करके डाल देना, ऐसे करके। लॉस हो तो टू रिलेशन करके डल जाएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए बस, 155,280,93520। और यहाँ पे ध्यान रखना, टू बैलेंस सीडी नहीं करना है, क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म बंद हो रही है, तो यहाँ पे टू बैंक पेमेंट करनी है, टू बैंक फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट, बस पेमेंट करके दिखानी है 155,280, और उसके बाद 93520, यहाँ लेंगे 155,280
93,520, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। अब लास्ट में कौन सा अकाउंट है आपका? बैंक अकाउंट है। बैंक का बैलेंस पहले तो कहाँ से आया था? ये बैंक का बैलेंस लिखा था ना हमने स्टार्टिंग से, तो वो आया था जो बैलेंस शीट में दे रखा असेट्स में था, वो बैंक हो या कैश हो, दोनों बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके डाल देना यहाँ पे, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ आ जाइए, रिलेशन है ना, बस इससे पहले जो अकाउंट बनाए उनमें देखना है, जहाँ बैंक हो ना मुझे बताना, वहाँ रुकना। देखो यहाँ बैंक है, देखो बैंक आ गया ना, ये एंट्री यहाँ आपकी जाएगी, कौन से अकाउंट में जाएगी? बैंक में। अच्छा बाय है ना, तो बाय जाएगी टू में, कहाँ जाएगी? टू में। और आई कहाँ से एंट्री? रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, बैंक नहीं लिखना, टू रियलाइजेशन, क्योंकि एंट्री जिसके अकाउंट के थ्रू आती है उसका नाम आता है, बीच में लिख देना असेट्स रियलाइज्ड, और यहाँ पे सीधा अमाउंट दिखाना 2,62,000। अगर आप यहाँ बाय बैंक 4 बार करते हैं ना, बाय बैंक, तो आपको 4 बार यहाँ लिखना पड़ता है, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, ऐसे करके ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा और तो नहीं बैंक वाली एंट्री, अब यहाँ ढूंढते हैं, देखो इस साइड ढूंढो, टू बैंक, अब तो टू है तो कहाँ जाऊँ? बाय में, बाय रियलाइजेशन। अब बाय रियलाइजेशन क्यों लिखा? क्योंकि एंट्री कौन से अकाउंट से आई थी? रियलाइजेशन अकाउंट से, ब्रैकेट में लिख देना क्रेडिटर। तो ये अमाउंट था आपका 19,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी देखो आपका क्या आ रहा है, टू बैंक, फिर टू है तो कहाँ जाएगा? बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 1,200, 1,200, ये देखो 1,200 के है ना। और उसके बाद फिर आपका ये आ गया टू बैंक, आया ना टू बैंक, ऊपर क्या है? ए बी है ना, कैपिटल अकाउंट में टू बैंक आ रहा है, तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल। पर जिसमें इस अकाउंट से पहले जहाँ जहाँ बैंक आया ना, जैसे इस अकाउंट में आपका बैंक आया, तो ये एंट्री जब करोगे ट्रांसफ़र, टू है तो बाय में, बाय है तो टू में, क्या लिख के करोगे? रिलेशन लिख के करोगे। अब कैपिटल में देखो टू बैंक आ रहा है ना, टू है तो कहाँ जाऊँगा लेके? बाय में, और लिखूंगा क्या ऊपर? नाम ए और बी, तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आया था बैंक के सामने? 155,280। और नेक्स्ट आपका था 93,520, 93,520। फिर इसके बाद ओवरऑल इसका टोटल करेंगे, ये टोटल मैच हो जाएगा आपका, मिलना चाहिए टोटल आपका 2,69,000। इधर भी कितना आएगा? 2,69,000। अब तो कोई मुश्किल लगा क्वेश्चन आपको? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर करोगे तो हो जाएगा, लेकिन करना साथ साथ पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके सब सेट सारे टू में डाले, लाइबिलिटी कहाँ डाली? बाय में। उसके बाद आपने सेट्स बेचे, बाय बैंक करके बेचने हैं, और एक बार इकट्ठे ही कर लेना, ठीक है, और टोटल अमाउंट करके यहाँ डाल देना, इसके अंदर आ जाएगा। और ऐसे ही लाइबिलिटी की पेमेंट टू बैंक, क्रेडिटर की पेमेंट करिए 5% डिस्काउंट करके टू बैंक, एक्सपेंसेस के लिए टू बैंक, पर टू बैंक टू एक्सपेंसेस टू क्रेडिटर मत लिखना, वहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन, वहीं रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान है, टू बैंक। फिर बाकी जो टोटल करेंगे लास्ट में से चेक करना, कोई लाइबिलिटी बचनी नहीं चाहिए, जैसे सेट्स चाहे सेल हो ना हो, तो लाइबिलिटी की पेमेंट अपने आप करनी, जैसे क्रेडिटर की पेमेंट हो गई ना यहाँ, तो नहीं होती तो अपने आप कर देते पूरे 20,000 की पेमेंट। उसके बाद फिर कौन सा अकाउंट? कैपिटल का बैलेंस, ये प्रॉफिट आपका बाय रियलाइजेशन करके ट्रांसफ़र हुआ, और टू बैंक फाइनल पेमेंट कर दी मैंने यहाँ पे, टू बैंक फाइनल पेमेंट। यहाँ बस आपने ध्यान रखना, कैपिटल के अंदर तो कैपिटल का बैलेंस आएगा, इशू आइटम वहाँ से बैलेंस शीट से देखना, उसके बाद यहाँ देखना कैपिटल की एंट्री कहाँ है, जैसे टू ये नहीं कैपिटल के, कोई ए कैपिटल बीस, टू है तो कहाँ जाएगा? बाय रियलाइजेशन, अगर बाय होता तो टू रियलाइजेशन ऐसे करके, और लास्ट में टू बैंक करके फाइनल पेमेंट। बैलेंस नहीं निकालना, टू बैलेंस शीट ही नहीं होगा, टू बैंक करना, और लास्ट में कौन सा अकाउंट बनाओगे? बैंक, तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस ये बैलेंस शीट से आएगा, और बैंक वाली एंट्री यहाँ से उठा लीजिए, जैसे बाय बैंक है, टू रियलाइजेशन हो गया, टू बैंक है तो बाय रियलाइजेशन हो गया, कैपिटल में टू बैंक है तो बाय एज कैपिटल, बाय बीस कैपिटल आपका हो गया। समझ में आया क्वेश्चन? तो आज मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा आपको, मैं ज़्यादा चैप्टर इतना स्पीडली नहीं कराऊंगा, धीरे धीरे करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आज करना है, वो क्वेश्चन आपने फोर्थ करना है, एक बार बता देता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन होगा कैसे। बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की, रेशो क्या है? 3:2, ठीक है। 3/5, 2/5 तो आपको पता लग ही गया है, करना आपने। अच्छा पहले तो सेट सारे कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? टू में। एक बताइए, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू मोटर व्हीकल, टू स्टॉक, टू डेटर, ये वैल्यू दिखाना पूरी, और जो प्रोविज़न कहाँ दिखाओगे? सीधा बाय में। कहाँ दिखाना है? बाय में, बाय प्रोविज़न। बैंक का बैलेंस बैंक में जाएगा, बैंक में जैसे ये लेके नहीं आया था टू बैलेंस बी डी, वैसे ही आपने बैंक का टू बैलेंस बी डी करके कितना दिखाना है? 13,650। ये आपका रिलेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी में बाय क्रेडिटर, कैपिटल तो आपको पता है, हाँ सीधा कैपिटल के बैलेंस है,
यहाँ तक कर लोगे पहले बताओ, अब आगे चलते हैं। पार्टनर डिसाइड द डिसोल्व द फर्म फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल और स्टॉक सोल्ड कर दिए कैश में। अब देखो सेट्स सोल्ड कर रहे हैं ना, अब तो सेट्स को कहाँ सोल्ड करेंगे, जैसे आपने ट्रांसफर तो आपने टू में करे, जैसे मान लो टू में ट्रांसफर करे, सोल्ड कहाँ करने, बाय बैंक। बाय बैंक लिखना पहले यहाँ पे, बाय बैंक करके अकाउंट ओपन करके अंदर दिखाना जो जो बेच रहे हो। क्या क्या बेच रहे हो बताओ। एक तो मोटर व्हीकल कितने की, 16950 की। स्टॉक कितने में सोल्ड करा, 77600 का। ऑल डेटर से पूरा अमाउंट, यानी डेटर जितने होंगे ना, जैसे 113,200 दिखेंगे आपको डेटर, यहाँ मत देखना। आप जब टू में ट्रांसफर करोगे पूरे का पूरा बाय बैंक, पूरे का पूरा बाय बैंक। और लैंड बिल्डिंग कितने में सोल्ड करी, ये लैंड बिल्डिंग हो जाएगी, ये चार असेट्स, फिर एक अमाउंट टोटल करके यहाँ डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब इस पॉइंट को गलती मत करना, क्रेडिटर पेमेंट की कितना डिस्काउंट काट कर 1770, कहीं ना क्या करते हैं टू बैंक करते हैं ना। अब क्रेडिटर की पेमेंट आप टू बैंक करोगे, टू बैंक करके क्रेडिटर, क्रेडिटर आप यहाँ से देख लेना कितने क्रेडिटर हैं आपके, 97500। तो जब आप करोगे ना पेमेंट, तो 97500 में से कितना काटना है, 1700 काटना है। 97500 माइनस 1700, यानी पेमेंट करोगे आप 95800 की। तो टू बैंक करके 9 करेक्टर लिख के 95800 आएगा यहाँ। 9 ये नहीं कहना कि 1700 लिख दो, 95880। अच्छा एक्सपेंसिस फिर दे रखे हैं, कितने के एक्सपेंसिस हुए, एक्सपेंसिस की एंट्री भी आपको पता है टू बैंक होती है, ये तो आपको पता लगी गया। बस उसके बाद लास्ट में चेक करना कोई लायबिलिटी बचे ना, क्रेडिटर थे, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, उसके बाद आपने टोटल करके प्रॉफिट आप निकाल लेना। फिर कौन सा अकाउंट बनाओगे, कैपिटल। कैपिटल का पहले बैलेंस यहाँ से उठा लेना, ये दे रखा आपको 85 और कितना दे रखा 63। फिर प्रॉफिट होगा रिलेशन का, उसको बाय रिलेशन करके ट्रांसफ़र कर देना इधर, जो भी आपका होगा। जैसे आपका प्रॉफिट निकलेगा इतना आएगा 19850, ठीक है। उसके बाद फिर अपना टू बैंक फाइनल पेमेंट, और कोई एंट्री होगी नहीं क्योंकि इसमें है नहीं कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम, देखो कोई नहीं है। फिर बैंक अकाउंट बना लोगे ना, पहले बैंक का बैलेंस आ जाएगा, फिर बैंक वाली एंट्री सारी डालना, बाय बैंक टू रिलेशन, टू बैंक। टू बैंक आपकी दो बार होगा तो बाय रिलेशन, बाय रिलेशन। फिर कैपिटल में टू बैंक होगा तो बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, ये कर लेना। तो आज ये क्वेश्चन जो करना आप सबने, कौन सा क्वेश्चन करोगे, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कर लेना, ठीक है। करना जरूर, आप सबने करके जरूर देखना है, ये नहीं करना फिर आप, मैं तभी चैप्टर मैंने मैडम से अलग शुरू कर रहा हूँ, मैडम अलग चैप्टर में हम अलग है। तो ये मैं चाहे देखता हूँ आज कौन कौन चैप्टर को कर रहा है और कौन कौन मेरे पास भेज रहा है क्वेश्चन करके, ठीक है। सब भेजना प्लीज़, ओके।